हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानव विकास के विभिन्न पक्ष तथा विकास एवं अधिगम के बारे में। अगर सीटेट दिसंबर 2022 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके तैयारी को धार मिल सके, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। बालक का विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकता है? तो सबसे पहला नंबर है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का अर्थ होता है वंश का क्रम। क्रम यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। वंश का क्रम, जिस बच्चे का क्रम पहला और जिस बच्चे का क्रम पाँचवा होगा उसके विकास में कहीं ना कहीं अंतर देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं पौष्टिक आहार। शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास समुचित ढंग से हो पाएगा। तो बच्चे को शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं उसका पौष्टिक आहार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और बच्चे का जन्म के बाद ही नहीं बल्कि जन्म के पहले, जब से वो गर्भ में होता है उसी समय से उसे पौष्टिक आहार मिलेगा तो उसका विकास अच्छा होगा। आगे हम बात करते हैं बुद्धि का। तीव्र बुद्धि वाले बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में, आप अपने आसपास भी कभी ऑब्जर्व किए होंगे, तो जिस बालकों में बुद्धि तीव्र पाया जाता है वो सभी कार्यों को अच्छे ढंग से कर पाता है, और जिस बालक में बुद्धि की मात्रा कम पाई जाती है वो कहीं ना कहीं समायोजन करने में और हर काम को करने में कठिनाई महसूस करता है। आगे हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। बालक के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है और प्रभाव पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक की शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं लैंगिक भिन्नता। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है। आप कभी दोनों समान उम्र के बालक और बालिका को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की और लड़का में दोनों के विकास में कहीं ना कहीं अंतर होता है। बालिका ज़्यादा मैच्योर लगेगी और बालक का विकास थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने में अंतर आपको लग सकता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगता है। वातावरण, बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है। अधिगम और विकास जटिल रूप से अंतः संबंधित होते हैं। जिस बच्चे में विकास ज़्यादा होता है उसके अधिगम क्षमता में कहीं ना कहीं अच्छा होता है। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। अगर वातावरण बच्चे को अच्छा मिलता है तो उसका विकास में सहायता होता है। उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित करता है। आइए अब हम बात करते हैं मानव विकास के विभिन्न पक्ष के बारे में। मानव के वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न है। मानव विकास के कौन कौन से
पक्ष हैं देखते हैं वृद्धि व विकास के। तो पहला नंबर है शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तीसरा नंबर है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास और अंत में संज्ञानात्मक विकास। ये सभी मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं। विकास एवं अधिगम का पहला पॉइंट क्या है? सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़ा नहीं जा सकता है। सीखना हम एक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक लगातार सीखते रहते हैं। नंबर 2 में क्या पॉइंट है? यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। जिस बच्चे में विकास अच्छा होगा वो अधिगम करने में भी अच्छा होगा। इसीलिए कहा गया है कि विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। अगला पॉइंट है विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है विकास व अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है बालक की विकास अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा तो वह शिक्षण विधि तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करेगा। बालक को और शिक्षक को दोनों को इसमें सुविधा होगा। अगला पॉइंट है बालक चाहे सामान्य आयु वर्ग के हो या फिर मिश्रित आयु वर्ग के, शिक्षक के विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम के बाल विकास एवं शिक्षण सिद्धांत के रूप में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।